नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और हमेशा की तरह अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, हाइट और डिस्टेंस है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखना। और आज अपन क्वेश्चंस करते हैं, और जब नए टाइप का क्वेश्चंस आएगा इस चैप्टर में तो मैं उसको कंसेप्ट के साथ करवाता चलूंगा। जो भी चीज नहीं आएगी उसके लिए मैं एक नए तरीके से आपको साथ में ही समझाते हुए चलूंगा। तो अब अपना एक ही काम बचा है इस चैप्टर में कि मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझाते हुए साथ में करता चलूं, ताकि आपके डाउट और कंसेप्ट साथ के साथ क्लियर होते चले। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है पतंग का धागा धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है बच्चा, क्या बोला उसने कि जो पतंग का धागा है वो धरातल के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। अब धरातल के साथ बनाया है, उसने ये नहीं बोला उन्नयन या अवनमन है, लेकिन धरातल के साथ जब भी बनाएगा तो उन्नयन कोण होगा। ठीक है, अब आगे बोला है उसने, तो बताओ धागे की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। देखो एक पतंग, देखो क्या बोला है उसने बच्चा, देखो एक पतंग धरातल से, ये जो सतह है धरातल है, इस धरातल से कितनी मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। कोई पतंग है यहां पर, ठीक है, ये कोई पतंग है जो धरातल से कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, 100 मीटर की हाइट पर ये ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, अब इस पतंग का जो धागा है, इस पतंग का धागा, इधर बनाओ धागे को, इस पतंग का जो धागा है ये धरातल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। उसने बोला है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, फिर वो बोल रहा है तो बताओ धागे की लंबाई क्या होगी। तो इस धागे की ये जो लंबाई है ये आपसे पूछिए। अब मैंने बोला है जब एंगल 30 डिग्री आएगा, और एक एंगल हमेशा हमेशा याद रखना, एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। जो 30 दे दिया, एक 90 है, तो बचा कितना एंगल का अगला कोण। आप कहोगे सर 60 डिग्री। बचा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, अब क्या बोलना है। मैंने आपको भुजाओं का रेशियो बताया कि 30, 60 और 90 डिग्री। जब भी एंगल बन जाए बच्चा तो क्या करना है, भुजाओं का रेशियो क्या लोगे आप, 1 √3 और 2। मतलब जो 30 डिग्री के सामने जो भुजा है उसका रेशियो कितना है, 1। और 1 रेशियो का मान उसने कितना दिया है आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में, 100 मीटर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है आपसे, आपसे ये पूछा है कि धागे की लंबाई क्या है। मतलब जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसको आपको कैलकुलेट करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। और जो ये रेशियो है 90 डिग्री के सामने, ये क्या होता है, L = 2। तो जब 1 रेशियो का मान 100 मीटर है बच्चा, 1 रेशियो का मान 100 मीटर है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 2 × 100। मतलब धागे की लंबाई कितनी थी, कितना मीटर ऊंचाई पर धागा जो है कितने मीटर ऊंचाई से उड़ रहा है, पतंग को कितने मीटर ऊंचाई पर उड़ा रहा है, 200 मीटर। तो कितनी आसानी से आपने कर लिया। बाकी अगर बेसिक से करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन भुजाओं का रेशियो आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे विद इन सेकेंड में। ठीक है, ये समझा दिया मैंने। बाकी अगर चुटकियों में करना चाहो तो आपको ये चीज भी करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो मित्रों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों। तो अब वीडियो को लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें, और चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन से एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। ठीक है, आगे बोल रहा है बच्चा, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन जब पढ़ो तो उसकी लैंग्वेज इस तरह से पढ़ो कि आप जब डायग्राम ड्रॉ करो तो कहीं दिक्कत ना आए। अब उसने बोला है एक सीढ़ी, कोई सीढ़ी है जो बोला है उसने कि 10 मीटर ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, यानी कि कोई सीढ़ी है। अब मान लो ये दीवार है, दीवार, ये कोई दीवार है,
इस दीवार से जब आप सीडी को रखोगे तो सीडी ऐसे ही तो रहेगी। यहाँ इस बिंदु पे सीडी क्या है, उसका शीर्ष होगा सीडी का, जो ऐसे टिकी हुई है ये सीडी इस दीवार पे। और दीवार की ऊंचाई कितनी है, ये उसने दे रखा है कि 10 मीटर ऊंचाई पर दीवार पे टिकी हुई है ये सीडी। ठीक है, ये कोई सीडी है जो 10 मीटर ऊंची दीवार से टिकी हुई है। ठीक है, यही उसने बोला है। और उसने बोला है कि ये दीवार, आगे उसने क्या बोला है कि उसने देखो फिर बोला है यदि सीडी जमीन के साथ, ये जो सीडी है इस जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तथा तो सीडी के पाद की दीवार से दूरी, तो अब देखो ये जो सीडी है इसके पाद से, यहां से और इस दीवार की ये दूरी आपको क्या करनी है, ये उसने पूछा है, ये आपको बतानी है कितनी होगी। लगा दो रेशियो मेथड। देखो 30 डिग्री, 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब आपको पता है 30 डिग्री के सामने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री भुजाओं का रेशियो पता है। इसके सामने 1 होता है, इसके सामने √3 और इसके सामने 2। अब देखो जो 30 के सामने है वो क्या दे रखा है आपको, 10 मीटर, यानी कि एक रेशियो का मान कितना है मित्रों, 10 मीटर। भाई एक रेशियो का मान 10 मीटर। आपसे पूछा क्या है, 60 के सामने ये वाला पूछा है और 60 के सामने का रेशियो कितना है, 3 √3, तो एक रेशियो का मान 10 मीटर, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 इंटू 10, यानी कि 10 इंटू √3 मीटर क्या हो जाएगी, दीवार के पाद से सीडी की दूरी कितनी हो गई, 10 √3 मीटर। या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या ऑप्शन में ऐसे भी आंसर हो सकता है 10 इंटू 1.732, क्योंकि √3 का मान यही होता है। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.32 मीटर। तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। मजा आ रहा होगा मित्रों, साथियों, प्यारे दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चले, शेयर करते हुए चले। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में अनगिनत बार पूछा जा चुका है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखना क्या है क्वेश्चन। एक खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है बच्चा, और यदि साइन थीटा बराबर 8/17, अब देखो साइन थीटा आपको ऑलरेडी दिया है उसने कि 8/17 हो तो खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, बिल्कुल सामने देखो, बस कहीं भी नहीं देखना। जो मैं बता रहा हूं अच्छे से समझ लो, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस सेशन में। ठीक है, देखो एक खंबे की ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर। कोई खंबा है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट दी है आपको 40 मीटर। ठीक है, फिर उसने बोला है यदि साइन थीटा, अब इस खंबे की ऊंचाई उसने दे दी, और ये वाला डायग्राम आप समझ सकते हो कि यही वाला डायग्राम बनेगा। इस बार एंगल नहीं दिया उसने। ठीक है, उसने बोला है खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा कोई भी एक एंगल आप थीटा मान लो, ये आपको पता है 90 डिग्री होता है ये। ठीक है, अब उसने क्या दिया है, भुजा का रेशियो जो दिया है वो क्या दिया है, साइन थीटा बराबर कितना दिया है आपको, 8/17। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का से अगर आप चेक करोगे तो साइन थीटा क्या होगा मित्रों, ये साइन थीटा होता है। यानी कि लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। तो लंब कितना है, लंब ये वाला कितना दिया है 8 और कर्ण कितना है 17। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है तो खंबे की परछाई की लंबाई। अब जो खंबा है इसकी परछाई कहां बनेगी, ये जो परछाई है इस खंबे की ये वाली तो होगी ये परछाई। भाई ये जो खंबा खड़ा है इसकी परछाई यही है, तो ये वाली लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है। मतलब आपको क्या क्या दिया है, लंब दिया है, कर्ण दिया है और आधार निकालना है। वही भुजा वाला रेशियो आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ रेशियो आप वो नहीं लगाओगे क्योंकि ऑलरेडी उसने दिया है। अब देखो जो लंब है वो 8 उसने दिया है क्वेश्चंस में, और एक्चुअल में इस लंब की लंबाई कितनी है 8। जो 8 है इसकी एक्चुअल में जो लंबाई दी है उसने ऊंचाई वो कितनी है 40। तो यहां से एक्चुअल में लंबाई कितनी निकलेगी, एक रेशियो का मान 5 मीटर। ठीक है, और आपको अभी तो क्या करना है, आधार निकालना है। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, पता है। आधार निकालना है तो क्या करोगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 माइनस लंब का स्क्वायर 64। तो ये कितना हो जाएगा, आधार कितना आ गया देखो, 9 में से 4 घटाओगे 5, 8 में से 6 घटाओगे 2 और 2 225। तो आधार कितना आया मित्रों 15। तो देखो इस आधार का मान कितना आ गया 15। लेकिन जब एक रेशियो का मान 5 है तो 15 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 15 रेशियो का मान कितना होगा 15 इंटू 5। 15 इंटू 5 मतलब 75 मीटर आपका एक्चुअल में आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार लगा लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, दुनिया भर का कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे हो, ठीक है, रीट हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है ये क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें इस तरह से उसने दिया है जहां पे आपको हर चीज बारीकी से करनी है और एक्स्ट्रा माइंड लगाना है बच्चा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर देखो। उसने साइन थीटा दिया है और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण। और आपसे ये पूछा है, लेकिन जो लंब है वो ऑलरेडी उसने 40 दिया है और उसका भुजा से रेशियो देखे तो जो 8 का मान है वो 40 के बराबर है। तो एक रेशियो का मान 5 मीटर। जैसे ही आप आधार निकालोगे तो आधार कितना आया इस रेशियो से 15, लेकिन एक्चुअल में जो आधार है वो भी तो 5 से गुणा होगा, क्योंकि एक रेशियो का मान 5 है तो 15 रेशियो का मान 75 मीटर। तो कुल मिला के क्वेश्चंस का आंसर क्या आ गया मित्रों 75 मीटर। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ड्रॉप नहीं करना है, एक बार फिर से देख लेना। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए मित्रों, सेशंस का लास्ट और सीधा सा बस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखिए जो ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं क्वेश्चंस वही करवा रहा हूं यहाँ पे, बेसिक और मॉडरेट, जो एग्जाम में पॉसिबल है, संभव है, जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सेशन से, तो आप वीडियो में बीच में ना जाए, अंत तक जुड़े रहें। और यदि अच्छा लगता है, वाकई में मन से आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हम भी आपके लिए बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से अगले सेशंस में तैयार होके रहें। देखो, पढ़ाना आसान नहीं है। आपको लगता है कि पढ़ाना आसान हो, पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है कि अप टू डेट एग्जाम के लिए रहना पड़ता है कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित किस तरह से मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और फिर उनको समझाना, सारी चीजें। तो आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए निकाल के हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दो। बस वीडियो को लाइक करते हुए चलें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा बच्चे सेशन में होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है पढ़ाने में और भी मजा आता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन से, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। वाह भाई वाह, मजा आ गया बच्चा, कितना शानदार क्वेश्चन है। एक मीनार है, ये कोई मीनार है, ठीक है। क्या बोला है उसने, एक मीनार है जिसकी परछाई, अब देखो इसकी परछाई कहां बनेगी, यहीं बनेगी। इस मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। अब ये अपन को पता नहीं है, मतलब अगर ये परछाई में x मानूंगा, या कुछ भी मान लो आप, x मानो, z मानो, a मानो, कोई भी कांस्टेंट संख्या मान लो, या एक ही मान लो, ये अगर x मीटर है मीनार की ऊंचाई, तो इसकी परछाई भी क्या है, x मीटर है, ये उसने बोला है, ठीक है। ये लो साहब, और आपसे क्या पूछा है, तो उन्नयन कोण बताइए। अब आपको पता है उन्नयन कोण तो यही बनेगा ना, क्योंकि यहां बनेगा तो अवनमन हो जाएगा। थीटा का मान आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और मैंने हमेशा बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल ही हमेशा काम में लोगे इसमें, और यही आएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या दिया है आपको, लंब और आधार। और लंब और आधार कब होता है, लंब आधार आपको दिया है कि दोनों बराबर है, और लंब और आधार कब होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखो
टेन थीटा बराबर लंब कितना है x, आधार कितना है x, x अपॉन x, मतलब ये कटेगा एक बार, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 1। अब टेन थीटा की किस वैल्यू के लिए 1 होता है, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 1 कब होगा, यानी कि थीटा की किस वैल्यू के लिए 1 होता है, आपको पता है टेन थीटा 45 डिग्री होगा, तभी उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो कुल मिला के ये जो आया है ये क्या है, ये उसने जो पूछा है ना उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना आ गया मित्रों 45 डिग्री। ठीक है, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मजा आया होगा। यदि मेरी सारी बातें जो मैंने कही है वो आपको बराबर समझ में आई है तो आप वीडियो में कमेंट करे बगैर ना जाए, जैसा भी आपको समझ में आया आप वैसा कमेंट करें। कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले सेशंस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।